सैम को कूड़े के ढेर में एक पुराना रोबोट मिलता है। हैरान होकर वो उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। जल्दी ही रोबोट पूरी तरह से उसके सामने आ गया, जिसे वो खुशी खुशी अपने घर ले आता है। कई घंटों तक चार्ज करने के बाद ये रोबोट एक बार फिर से जाग चुका है। तो इसके बाद सैम रोबोट को साफ करता है। तब उसे रोबोट के सीने पर एक नेम प्लेट मिला, जिससे पता चला कि इस रोबोट का नाम एडम है। अब सैम अपने पिता के पास जाता है और उनसे एडम को फाइटिंग कंपटीशन में ले जाने का परमिशन मांगता है, लेकिन मार्क उसे साफ तौर पर मना कर देता है, क्योंकि ये रोबोट बस प्रैक्टिस के लिए बना था। लेकिन इसके बावजूद भी सैम हार नहीं मानता और वो सुबह सुबह अपने रोबोट को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अपने बेटे की जिद को देखते हुए मार्क अपने बेटे और रोबोट को लेकर मुकाबले के लिए पहुंच चुका है। सैम अपने हाथ में कंट्रोलर लेकर अपने दम पर मुकाबला शुरू कर देता है। मैच के शुरू होते ही दुश्मन टीम का रोबोट एडम के पैर को काबू कर लेता है और फिर एडम की दे दनादन कुटाई करना शुरू कर देता है। सैम का ये पहला मैच था, तो वो सही से एडम को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन एडम के बॉडी पार्ट मजबूत होने की वजह से वो सभी हमले को आसानी से झेल पा रहा था। पर एडम अब हार के कगार पर पहुंचने वाला है। लेकिन तभी पहले राउंड का समय खत्म हो जाता है, जिससे इन्हें थोड़ा राहत की सांस मिलती है। इसके बाद अगले राउंड का मैच शुरू होता है। इस बार सैम दुश्मन के हमले से खुद को बचाकर उसे चौंका दिया और फिर पूरी ताकत से दुश्मन को एक जोरदार अपरकट मारता है। ये हमला इतना खतरनाक था कि दुश्मन रोबोट का सारा सिस्टम ही फेल हो जाता है। इसे कहते हैं 100 सुनार की तो एक लुहार की। मैच जीतकर ये इनाम के पैसे हासिल कर लेते हैं। ठीक इसी समय एक एजेंट मार्क के पास आकर उसे एक बड़े मैच में इन्वाइट करना चाहता था, लेकिन इस पर मार्क उसे कोई खास जवाब नहीं देता है। घर आकर सैम गाना बजाकर अपने जीत का जश्न मना रहा था। एडम के अंदर मैपिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों का बखूबी नकल कर सकता है। इसका फायदा उठाकर मार्क इसके अंदर में लड़ाकू सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है। इसके लिए वो एडम को प्रो लेवल का बॉक्सिंग सिखाना शुरू कर देता है। मार्क खुद भी एक बढ़िया बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन न जाने क्यों उसने अपनी बॉक्सिंग करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद आज इनका पहला मुकाबला होने वाला है। हर मैच से पहले सैम अपने रोबोट के साथ एक आइकॉनिक डांस भी करता है। मैच के स्टार्ट होते ही एडम अपने दुश्मन पर टूट पड़ता है। मार्क का ट्रेनिंग इसके लिए बेहद ही कारगर साबित हो रहा था। इस तरह एडम कई मुकाबले जीतता गया और उसके मुक्कों के सामने कितने ही दुश्मन ढेर होते चले गए। इन मुकाबलों से इन्हें अच्छा खासा इनाम के पैसे भी मिल रहे थे और साथ ही ये लोगों के बीच में काफी फेमस भी होने लगे थे। एक बार इन्हें वर्ल्ड लेवल के बॉक्सिंग लीग में बुलाया जाता है, जहां अगर वो फाइनल पहुंचते हैं तो उनका मुकाबला इतिहास में कभी ना हारने वाले रोबोट से होगा। यह एडम का पहला वर्ल्ड लेवल का मैच था। उसका मुकाबला बेहद शक्तिशाली 2 सिर वाले योद्धा से होने वाला था। शुरुआत में एडम खुद को बचाते हुए दुश्मन पर बढ़िया अटैक कर रहा था, लेकिन 2 सिर वाला ये योद्धा एक हाई टेक रोबोट था और 2 सिर की वजह से ये चारों तरफ देखकर बढ़िया कंट्रोल कर पा रहा था। जल्दी ही वो एडम पर भारी पड़ने लगा और उसके हमले काफी भयानक रूप लेने लगे थे। एडम उसके हमलों से खुद को चाहकर भी बचा नहीं पा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एडम जल्दी ही नॉकआउट हो सकता है। मार्क बिल्कुल हड़बड़ाया हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर दुश्मन के कमजोरी पर पड़ती है। उसका हाथ कुछ ज्यादा ही लंबा था। अगर एडम इसके करीब चला गया तो दुश्मन उसे एक भी पंच नहीं मार पाएगा और ये चाल वाकई में काम कर जाता है। एडम उसके करीब जाकर अपना खतरनाक हमला जारी रखता है। इस लगातार हमलों ने दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं दिया और आखिरकार एडम इस मैच को जीत जाता है। लेकिन अब इसके बाद इनका मुकाबला उस खूंखार रोबोट से होने वाला है, जो आज तक किसी से भी नहीं हारा है। तो देखना ये होगा कि क्या एडम उस पावरफुल रोबोट से जीत पाएगा या फिर हार जाएगा।